हेलो दोस्तों, राज ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए लेके आया हूँ हरियाणा की करंट जीके। दोस्तों, आपको पता है इसमें हरियाणा के काफ़ी एग्ज़ाम हो रहे हैं और आगे भी होने वाले हैं। तो उसके अंदर हरियाणा की जो करंट जीके है उसका जो रोल है बहुत ज़्यादा रहता है। तो हरियाणा की जो करंट जीके है उससे 5 से 6 क्वेश्चन हर बार जो एग्जामिनर है वह पूछ रहा है। तो दोस्तों, आज मैं आपको करवाऊंगा जून से लेकर और नवंबर तक की जितनी भी करंट जीके वो सारी आज मैं आपको करवाऊंगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर हरियाणा में कौन सी योजना का शुभारंभ किया गया? तो प्राण वायु देवता पेंशन योजना का जो शुभारंभ किया गया था। आगे हैं, नीति आयोग द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्फ इंडेक्स में हरियाणा को ओवरऑल कितने अंक मिले हैं? तो ये 67 अंक मिले हैं। किस जिले के गांव फग्गू को वर्ष 2021 में लिंग अनुपात सुधारने पर बेस्ट विलेज अवार्ड के लिए चुना गया है? तो ये सिरसा जिले का गांव है फग्गू जिला, जो लिंग अनुपात में जिसके अंदर सुधार हुआ किसमें 2021 के अंदर। आगे है, हरियाणा में आंदोलन में नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से करने के लिए कौन सा विधेयक पारित किया गया है? तो वो है संपत्ति क्षति वसूल विधेयक 2021। किस संस्थान ने हरियाणा में बंदरों की जनगणना आयोजित की है? अभी तक हमने सुना था कि मनुष्यों की जनगणना होती है और भैंसों की गायों की जनगणना, लेकिन पहली बार हरियाणा के अंदर बंदरों की जो जनगणना आयोजित करेगी वो कौन सी संस्था है? वो है भारतीय वन्य जीव संस्थान। हरियाणा के इन 2 जिलों में डीआरडीओ ने 500 बेड का संजीवनी अस्पताल बनाया है। तो वो हिसार और पानीपत है, 2 ऐसी जगह हैं जहाँ पर 500 बेडों का संजीवनी अस्पताल बनाया गया है। हरियाणा के कितने पहलवानों को टोक्यो ओलंपिक का कोटा मिला है? तो 8 ऐसे पहलवान हैं जो हरियाणा के टोक्यो ओलंपिक में जो गए थे। आगे हैं, हरियाणा के किस वैज्ञानिक ने डीआरडीओ की ओर से विकसित कोविड रोधी दवा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है? तो वो थे डॉक्टर सुधीर चांदना। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं? कोविड के समय में क्या है, पूरा का पूरा जो विश्व है वो अंधकार में था, तो उसे रोशनी की तरफ लेके जाना मतलब चांदने की तरफ लेके जाना, उसका मतलब यहाँ से आप याद रख सकते हैं सुधीर चांदना, यानी चांदने की तरफ यानी रोशनी की ओर आशा की किरण किसने दिखाई? डॉक्टर सुधीर चांदना ने। हरियाणा सरकार ने कोरोना महामारी के कारण बीपीएल गरीब परिवारों को कितने रुपए का बीमा सुरक्षा कवर देने का निर्णय लिया गया है? तो 2 लाख रुपये का जो उसको बीमा सुरक्षा कवर देने का निर्णय लिया गया है हरियाणा सरकार ने। हरियाणा में कोरोना रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरुआत किसने की है? तो ये की है अनिल विज ने, जो हरियाणा के गृह मंत्री भी हैं। हरियाणा सरकार ने कब तक टीबी रोग को जड़ से खत्म करने का संकल्प लिया है? तो ये लिया है 2025 तक। आगे है, हरियाणा में नंबरदारों को किस योजना के अंतर्गत कवर करने का निर्णय किया गया है? तो यह आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत इनको लिया गया है, क्योंकि इसके अंदर अभी तक क्या था, बीपीएल परिवार को ही लिया गया था या जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, यानी 5 लाख तक का जो उनका मेडिकल का खर्चा है वो सरकार वहन करती है, तो उसके अंदर नंबरदारों को भी लिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 यानी 19 संक्रमण को रोकने के लिए किए प्रयासों को ले हरियाणा के किस जिले के डीसी की सराहना की है? तो वो डीसी था गुरुग्राम का। हरियाणा में किस नाम से पोस्ट कोविड केयर बनाए जा रहे हैं? तो उमंग नाम से पोस्ट कोविड केयर बनाए जा रहे हैं। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार को देश के शीर्ष राज्यों में कृषि विश्वविद्यालय में कौन सा स्थान मिला है? तो इन्हें मिला है तीसरा स्थान। अब आगे हम बात करते हैं जुलाई 2021 की करंट जीके की। प्रिया मलिक ने वर्ल्ड क्रेडिट कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। हरियाणा में जुलाई 2021 में कौन सा राज्य स्तरीय वन महोत्सव मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 72 वन महोत्सव।
हरियाणा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो बंडारू दत्तात्रेय नए राज्यपाल बने हैं। हरियाणा का पहला ग्रीन एटीएम किस शहर में खोला गया? क्वेश्चन पेपर में भी आ चुका है दोस्तों। तो गुरुग्राम के अंदर ये पहला ग्रीन एटीएम जो खोला गया है। हरियाणा सरकार ने बाजरा की बजाय तिलहन फसलों की बिजाई करने पर कितने रुपए प्रति एकड़ वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो ये 4,000 रुपये प्रति एकड़ सरकार दे रही है। अगर कोई धान को छोड़कर और बाजरा लगाता है तब उसे मिलते हैं 7,000 रुपये, और बाजरा को छोड़कर अगर वो तिलहन लगाता है तो उसे 4,000 रुपये मिलेंगे। हरियाणा में किस विभाग को पासपोर्ट वेरिफिकेशन में उत्कृष्ट कार्य के लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रशंसा पत्र दिया जाएगा? ठीक है, तो हरियाणा पुलिस को वो प्रशंसा पत्र दिया जाएगा किस चीज़ के लिए? पासपोर्ट वेरिफिकेशन में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। हरियाणा किस जिले में हर सप्ताह एक स्पेशल पार्सल ट्रेन बांग्लादेश जाएगी? तो ये जाएगी अंबाला से। देश का पहला राज्य कौन बना है जहां पंजीकृत मजदूरों को उनकी योजनाओं का लाभ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यानी प्रथम आवेदन का समाधान पहले के आधार पर मिलेगा? तो हरियाणा पहला ऐसा राज्य है जिसने ये मजदूरों के लिए योजना बनाई है। हरियाणा में वर्ष 2021 में कितनी योग एवं व्यायामशालाएं स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये 1,000 व्यायामशालाओं को बनाने का लक्ष्य हरियाणा में रखा गया है। पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है जो ओलंपिक में टॉप सीड और वर्ल्ड नंबर 1 की रैंकिंग के साथ रिंग में उतरेगी? तो ये विनेश फोगाट है जो ओलंपिक में रिंग में उतरी थी। ठीक है, आगे हैं राष्ट्रपति भवन राजभवन की तर्ज पर हरियाणा के किस सरकारी संस्थान पर हर रोज सुबह राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा? तो मुख्यमंत्री आवास पर यह राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। हरियाणा वर्ष 2021 में कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 3 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य जो है रखा गया है। हरियाणवी निशानेबाज मनु भास्कर ने विश्व प्रतियोगिता में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। आगे हैं हरियाणा में ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को कितने रुपए की इनामी राशि दी जाती है? तो 6 करोड़ रुपए उसे दिए जाते हैं अगर वह गोल्ड मेडल लेकर आता है। हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी को टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में प्रथम स्थान मिला है? तो ये प्रथम स्थान मिला है गुरु जम्बेश्वर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी जो हिसार की यूनिवर्सिटी है दोस्तों, उसको फर्स्ट रैंकिंग मिली है इसके अंदर। हरियाणा के सभी राजकीय मॉडल सांस्कृतिक विशिष्ट माध्यमिक विद्यालय में कौन सी डिश लगाई जाएगी? तो डीडी फ्री डिश उसके अंदर लगाई जाएगी क्योंकि इसके अंदर बहुत से चैनल होते हैं जो फ्री में बच्चों को स्टडी करवाते हैं, तो वो आप घर बैठ के भी देख सकते हो। तो सरकार वहाँ पे वो फ्री के सारे चैनल चला के वहाँ से बच्चों को स्टडी मटेरियल देना चाहती है। टोक्यो ओलंपिक में के लिए चुनी गई महिला हॉकी टीम में हरियाणा कितने खिलाड़ियों को चुना गया था? तो 9 खिलाड़ी थे जिनको चुना गया था। हरियाणा की संस्था का नाम क्लोन मामले में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है? तो वो संस्था है केंद्रीय बैंस अनुसंधान संस्थान हिसार। हरियाणा के इन 2 शहरों को मॉडल के तौर पर बिना कट के बिजली देने और इन्वर्टर मुक्त शहर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो वो जो 2 शहर हैं पंचकुला और गुरुग्राम, इनमें 24 घंटे की बिजली देने का लक्ष्य रखा गया है ताकि वो इन्वर्टर मुक्त हो, यानी इन्वर्टर की जरूरत ना पड़े। एशियाई मुक्केबाज चैंपियनशिप में पूजा रानी को कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने रजत पदक जीता है। हरियाणा के किस वन्य जीव अभयारण्य को रामसर सम्मेलन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की मान्यता प्रदान की गई है? तो वह भिंडरावास वन्य जीव अभयारण्य। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन यहाँ पे गलत होता है वो रामसर सम्मेलन से बच्चा रामसर वन्य जीव अभयारण्य टिक करके आता है, लेकिन यहाँ पे अभयारण्य की बात नहीं हो रही है, रामसर सम्मेलन की बात हो रही है। और
वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? वो भिंडरावास इसका सही आंसर है। टोक्यो ओलंपिक में पहलवान रवि दहिया ने कौन सा पदक जीता था? उसने रजत पदक जीता था टोक्यो ओलंपिक के अंदर। टोक्यो ओलंपिक में हरियाणा के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? तो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विजय सांपला। हरियाणा की जिले के डोसी के पर्यटक स्थल को विकसित किया जाएगा, स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। तो डोसी की पहाड़ी कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ के अंदर है। हरियाणा सरकार महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हिसार हवाई अड्डे के निर्माण कार्य के लिए दूसरे फेज में कितने करोड़ रुपए की राशि खर्च करेगी? वो खर्च करेगी 940 करोड़। अब इसको याद कैसे रखेंगे? अब इन सब के बीच में 4 हैं। अब हमें याद रखना कि आगे 9 और इधर 6। अगर हम इसको पढ़ते हैं तो ये भी 9 बन जाएगा, इसको उल्टा लिखेंगे तो ये 6 बनेगा, तो बीच में 4 है ही है। तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का मतलब क्या है कि यहाँ से कोई भी जो फ्लाइट है वो विदेशों में जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पे कोई भी फ्लाइट आ सकती है और जा सकती है। हरियाणा में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन कब किया जाएगा? तो ये किया जाएगा फरवरी 2022 के अंदर। आगे है हरियाणा साहित्य अकादमी वर्ष 2021 में हिंदी तथा हरियाणवी भाषा की विभिन्न विधाओं में कितने नए युवा श्रेष्ठ कृति पुरस्कार शुरू किए गए हैं? तो 14 जो नए पुरस्कार हैं वो शुरू किए गए हैं इसी वर्ष यानी 2021 के अंदर। हरियाणा में हर हित स्टोर योजना का शुभारंभ किसने किया? तो ये मनोहर लाल खट्टर ने किया है। और हर हित स्टोर योजना क्या है? उसके अंदर जो हरियाणा सरकार के प्रोडक्ट होंगे या आयुर्वेदिक कुछ ऐसा सामान होगा जो कि हरियाणा के सभी जिलों में वो खोले जाएंगे, उनके जो है स्टोर खोले जाएंगे। हिसार एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो ये महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा गया। 72वें वन महोत्सव के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कौन सी ऐप लॉन्च की है? तो उन्होंने ई पौधशाला ऐप जो लॉन्च की है। हरियाणा प्रदेश का पहला एंथोल प्लांट किस जिले में बनाया गया है? तो यह बनाया गया है यमुनानगर जिले के अंदर। हरियाणा किस गांव से लोगों को हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक हटा रही है? तो वो गांव है खोरी गांव। कौन सा राज्य एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना शुरू करने जा रहा है? तो हरियाणा राज्य है जो एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना शुरू करने जा रहा है। हरियाणा प्रदेश के मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों को सरकारी कर्मचारियों के समान कौन सी सुविधा का लाभ प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो ये लाभ दिया उन्होंने स्वास्थ्य बीमा यानी हेल्थ का जो इंश्योरेंस करने की उन्होंने घोषणा की है हरियाणा सरकार ने मीडिया कर्मियों के लिए। हरियाणा में गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाली माताओं के स्वास्थ्य एवं पोषक संबंधी जरूरतों के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो है प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। किस हरियाणवी ने शरीर पर हथौड़े के 1550 वार झेलकर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया है? तो है विजेंद्र सिंह। हरियाणा में अब तक स्वामित्व योजना को पूरी तरह से लागू करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ये रखा गया है 5 सितंबर तक। हरियाणा सरकार ने करनाल से कहां तक नई रेल योजना लाइन परियोजना की मंजूरी प्रदान की है? तो ये की है करनाल से लेकर यमुनानगर तक। हरियाणा में किस भाषा में पुरस्कार विजेताओं का रोडवे बसों में किराया नहीं लगेगा? तो संस्कृत भाषा में जिन्होंने पुरस्कार जीता है उनका रोडवेज बसों में किराया नहीं लगेगा। हरियाणा साहित्य अकादमी लोक कवि ध्यानचंद माइनर सम्मान किस वर्ष से शुरू किया गया है? तो इसी वर्ष यानी 2021 में ये सम्मान है शुरू किया गया है, लोक कवि ध्यानचंद माइनर सम्मान। हरियाणा में विवाह पंजीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की गई है? तो ये शुरू की गई है विवाह पंजीकरण योजना।
हरियाणा में जुलाई 2021 में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी हो गई है? तो ये हो गई है 1344 ग्राम। पैरा ओलंपिक टोक्यो खेलों के लिए हरियाणा किस जिले के पैरा एथलीट टेकचंद को कोटा मिला है? तो कहाँ के हैं, कौन से जिले के हैं पैरा टेकचंद? तो टेकचंद है रेवाड़ी जिले के। हरियाणा, अब करते हैं सितंबर 2021 की करंट जीके की बात। हरियाणा पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 सितंबर को मनाया जाता है हरियाणा पर्यटन दिवस। हरियाणा किस राष्ट्रीय उद्यान को रामसर साइट टैग दिया गया है? तो ये सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को ये टैग दिया गया है जो गुड़गांव के अंदर है। हरियाणा की साहित्य को राही रैंकिंग 2021 में 24वां स्थान मिला है। तो ये हैं रतन कुमार सारंभरिया। तो ये साहित्यकार है जिनको ये स्थान मिला है। तो राही रैंकिंग से आप रतन, रै से रतन, रै से राही, इस तरह से इसे याद रख सकते हो। तो रतन कुमार सारंभरिया। आगे है, भारत सरकार द्वारा स्मार्ट मीटर लगाने की पहल के लिए उत्तर प्रदेश के लिए किस राज्य को चुना गया है? तो उत्तर प्रदेश के साथ जो राज्य चुना गया है स्मार्ट मीटर लगाने की पहल में, तो वो हरियाणा को चुना गया है। हरियाणा के राज्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो धनपत सिंह राज्य चुनाव आयुक्त हैं हरियाणा के। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हिसार से दिल्ली के बीच कितने किलोमीटर लंबा हाई स्पीड ट्रैक बनाया जाएगा? तो 180 किलोमीटर का ये हाई स्पीड ट्रैक बनाया जाएगा। किस राज्य ने MSMES की मदद के लिए वॉलमार्ट वृद्धि के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो राज्य है हरियाणा। आगे है, हरियाणा सरकार ने कब तक राज्य के बेरोजगार मुक्त रोजगार युक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2024 तक हरियाणा सरकार ने लक्ष्य रखा है कि प्रदेश में कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा, सभी को रोजगार मिल चुका होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अति गरीब परिवारों के उत्थान के लिए किस ऐप एवं वेब पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो ये किया है मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। हरियाणा में गौ रक्षा के लिए हर जिले में टास्क फोर्स कितने सदस्यों की टीम बनेगी? तो ये 11 सदस्यों की टीम बनेगी। यानी क्रिकेट के अंदर भी 11 खिलाड़ी होते हैं, ऐसे इसको आप याद रख सकते हो। किसके लिए? गौ रक्षा के लिए। हरियाणा में मेगा प्रोजेक्टों को आकर्षित करने के लिए कौन सी विशेष सब्सिडी योजना बनाई गई है? तो वो है नेट SGST के बदले निवेश सब्सिडी। हरियाणा सरकार ने किस वर्ष तक राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति को पूर्णतः राज्य में लागू करने का लक्ष्य रखा गया है? तो जो शिक्षा नीति है उसको पूर्णतः राज्य में लागू किया जा सकेगा 2025 तक। हरियाणा के जिले के गांव हाबड़ी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी स्टेडियम बनाया गया है। तो हाबड़ी कहाँ पे है? कैथल जिले के अंदर है। हरियाणा सरकार ने किस मिशन से जुड़ी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का प्रीमियम मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना से भरने का निर्णय लिया गया है? तो कौन सा मिशन है? वो है हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसके अंदर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का प्रीमियम यानी मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना से भरने का निर्णय लिया गया है। कौन सा हाईवे देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन हाईवे बन गया है? तो ये बन गया है दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। आगे है, हरियाणा किस जिले में केंद्र सरकार हथकरघा डिजाइन संस्थान केंद्र स्थापित करेगा? तो वो करेगा पानीपत के अंदर। आगे अक्टूबर की करंट जीके देखते हैं। हरियाणा संस्कृत अकादमी महर्षि वाल्मीकि सम्मान के लिए किसे चुना गया है? तो ये डॉक्टर सत्येंद्र प्रकाश को चुना गया है।
हरियाणा स्टेट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है समीर पाल सरो को। हरियाणा किस विश्वविद्यालय द्वारा गोयल पुरस्कार दिया जाता है? तो यह कुरुक्षेत्र जो यूनिवर्सिटी है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, उसके द्वारा गोयल पुरस्कार दिया जाता है। कौन सी हरियाणवी इनमें किस में कितना है दम के सीजन 7 की विजेता बनी है? तो ये बनी है सृष्टि दहिया। हरियाणा में पहली बार तितलियों पर सर्वे के लिए किस जिले के 10 गांवों को चुना गया है? तो तितलियों पे सर्वे करे गए रेवाड़ी का जो जिला है उसके 10 गांवों को चुना गया है। अगेन, FSSAI द्वारा जारी फूड इंडेक्स में हरियाणा को कौन सा स्थान मिला है? तो ये 12वां स्थान हरियाणा को मिला है। करनाल में बस्ताड़ा टोल प्लाज्मा पर हुए घटनाक्रम की निष्पक्ष और पारदर्शिता जांच सुनिश्चित करने के लिए किन्हें जांच आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है सोमनाथ अग्रवाल को। हरियाणा सरकार ने समय सेवकों को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह है समर्पण पोर्टल। हरियाणा कौशल विकास मिशन द्वारा विकसित हुनर हरियाणा उद्यम नौकरी और रोजगार ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है मनोहर लाल खट्टर ने। हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विदेश सहयोग विभाग के किस आधिकारिक वेबसाइट का शुभारंभ किया है? तो विदेश सहयोग विभाग की आधिकारिक वेबसाइट है www.fcdharyana.gov.in, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर। हरियाणा में बागबानी फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए कौन सी योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है? तो वह है मुख्यमंत्री बागबानी बीमा योजना। किस रेलवे स्टेशन को उच्च गुणवत्ता और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए सम्मानित किया गया है? तो कौन सा रेलवे स्टेशन है जिसको जो सम्मानित किया गया है पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाने के लिए? तो वो रेलवे स्टेशन है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। आगे है, हरियाणा सरकार ने विदेशों में अध्ययन और रोजगार प्राप्त करने के लिए राज्य के युवकों के लिए कौन सा विभाग स्थापित किया है? तो वो विभाग है विदेश सहयोग विभाग, और उसकी वेबसाइट की मैं पीछे भी बात की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने किस नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च की है? तो वो है वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में हरियाणा कितने जिलों से होकर गुजरेगा? तो 3 जिलों से होकर गुजरेगा। हरियाणा के रेवाड़ी जिले के किस गांव को प्राचीन हवेली में 100 साल पुराने तीर मिले हैं? तो गांव कवाली है, उसके अंदर 100 साल पुराने तीर मिले हैं। अब कवाली से आप ऐसे याद रख सकते हो इसको कि जो मुस्लिम लोग थे वो कवाली गाते थे, तो उस समय के जो तीर मिले हैं यानी 100 साल पुराने तीर मिले हैं। ठीक है, तो इससे आप इसे याद रख सकते हो कवाली गांव। हरियाणा के लोकायुक्त कौन बने हैं? तो ये बने हैं हरिपाल वर्मा। तो दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, यानी मैं जून से लेकर और ये नवंबर तक की जो करंट जीके थी वो मैं आपके लिए लेके आया था। अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं विद आंसर, उसका मैं लिंक वीडियो के नीचे दे दूंगा, तो वहाँ से आप PDF भी डाउनलोड करके उसे आप रीड कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।